मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, इतना भगवान यहाँ पे कोई भी नहीं मार्केट में। अगर ऐसा होता तो मोटा भाई खुद के खुद ही अपनी पूरी दौलत किसी ऐसी जगह लगाते और नंबर 1 पे पहुंचते। 2007 से लेकर 2017 का टाइम पीरियड अगर खत्म करने की ताकत है तो मैं तो कहता हूँ कि आप भाई बहुत ही बड़े इंसान हो। और सच बताऊं तो ये बात कहीं अगर मुकेश अंबानी साहब तक पहुंच जाए तो तुम्हें रखे सबसे पहले। ये बात अलग है कि अभी वो स्टॉक करेक्शन मोड में ही है और वो भी नीचे गिर रहा है, लेकिन जिस दिन वो स्टॉक फटेगा वो फटेगा ही। फिर मल्टीबैगर पैसा बनेगा जरूर, लेकिन टाइम प्राइस बहुत ही कुत्ती चीज है यहाँ पे, उससे नहीं भाग सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन के बारे में, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने रिलायंस पे बहुत ही बुलिश होने की कोशिश की है और उन्होंने रिलायंस का टारगेट दिया है 1660 के आसपास का। दोस्तों आज रिलायंस का ही टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ में आपको बताऊंगा कि रिलायंस से भी ज्यादा मैं मोटा भाई के किस स्टॉक पे सबसे ज्यादा अपनी ओपिनियन रखना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में जब आप रिलायंस को कंसिडर करें तो रिलायंस के साथ साथ आप दूसरे स्टॉक को भी कैसे कंसीडर करें। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो हो सकता है कि रिलायंस पे बुलिश होने के साथ साथ आप हकीकत में आप अपने लिए सबसे बेस्ट स्टॉक मोटा भाई का फाइंड आउट कर सकें और सही टाइम पे और सही प्राइस पे आप अपना एनालिसिस या अपना डिसीजन लेने के काबिल हो सके। दोस्तों सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं। जब तक आप रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझोगे तब तक आप नेक्स्ट स्टॉक के बारे में भी कंप्लीट चीजें नहीं जान पाओगे। ध्यान से सुनो दोस्तों। जेपी मॉर्गन हैज एन ओवरवेट रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1660, मतलब 1660 के आसपास का उन्होंने टारगेट दिया कि रिलायंस वहां तक जा सकता है। अगर मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले बताया था कि रिपोर्ट देना उनका काम है, लेकिन रिपोर्ट्स को सही तरीके से यूज करना ये आपका काम है और किसी पे इसकी जिम्मेदारी नहीं है। एक सिंपल सी बात एक सोच के चलिएगा कि आपके फायदे की रिपोर्ट क्यों कंपनी देगी, क्यों ब्रोकरेज फर्म्स देंगे, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है। और आपने पता नहीं कितने बार देखी होंगी कि रिपोर्ट्स अच्छी आ रही होती हैं, स्टॉक की नीचे ऐसी तैसी हो रही होती है। रिपोर्ट्स खराब आएंगी, एफआई और डीआई की होल्डिंग्स घट रही होंगी, लेकिन स्टॉक आसमान छू रहा होगा। तो ये बहुत डेप्थ की चीजें हैं, अंदर की चीजें हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, विजय केडिया जी भी बोलते हैं जब यार मैं उनके अंदर की रिपोर्ट नहीं लेके आ सकता, खुद ही देखना है, खुद ही समझना है, खुद ही करना है, तो क्यों किसी के बहकावे में आना है, खुद ही काम करते हैं ना यार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, कुल मिला के बताऊं आपको बात, क्योंकि मोटा भाई है, देश चलाते हैं भाई, देश चलाते हैं। उस इंसान की कंपनी के बारे में बात करते हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। लेकिन एक इन्वेस्टर्स की जरूर देख लेते हैं कि यार होल्डिंग्स घट रही हैं, बढ़ रही हैं, थोड़ा सा एक सरसरी तौर पे एक तरीका हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट कैप 17,73,719 करोड़ का भारी भरकम मार्केट कैप है। 1313 जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करंट प्राइस है। हाई 1612, लो जो अभी रिसेंट रहा है 1290 के आसपास। बुक वैल्यू 668 की बुक वैल्यू है। डेप्ट इन लोगों पे 4,02,962 करोड़ का आसपास इसमें डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 825, मीन स्टॉक को 825 के आसपास होना चाहिए, पर स्टॉक जो है अभी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मीन समहाउ आप ये बोल सकते हैं कि स्टॉक जो है थोड़ा सा महंगा चला हुआ है। यार ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंट्रिंसिक वैल्यू ही शो कर रही है कि भाई स्टॉक थोड़ा सा महंगा चला हुआ है। इसी बंदे का तो मुझे कमेंट आया था कि यार आप जो है ना बार बार स्टॉक में लेने से रोक देते हो। भाई मुझे पैसे बुरे लगते हैं या आपको पैसे बुरे लगते हैं? भाई इस मार्केट में ना आप अगर काम कर रहे हैं, डेली 1000 मिस्टेक कर रहे होंगे आप, 1000 नहीं मैं कह रहा हूँ लाख मिस्टेक कर रहे होंगे, और कई बार ऐसा भी होता होगा तुक्का फिट भी हो रहा होता होगा। लेकिन कभी अपने आप पे क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि यार मैं भी गलत हो रहा हूँ? भाई भगवान तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पैनिक नहीं करता हूँ मैं। बस ये चीज होती है कि हाँ यार अगर स्टॉक में ये हो रहा है तो मुझे ये करना है, बस सीधी सीधी बात ये है। अपने सेट पैरामीटर्स हैं, आप देखिए बॉस की आप क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, इंडिकेटर फॉलो करते हैं जो सबसे बचकानी स्टडीज जिसको मैं बोलता हूँ, या आप कुछ ऐसी स्टडीज फॉलो करते हैं जिनमें लगता है कि हाँ भाई वाकई में आप में मैच्योरिटी है एज ए ट्रेडर। तो भाई ये तो सबका अपना एनालिसिस है और भगवान यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। अब सुनिए इसकी एफआईडीआई की होल्डिंग। पिछले 3 क्वार्टर के एफआई की होल्डिंग 18.65%, 19.09%, 18.67%। पिछले 3 क्वार्टर के डीआई की होल्डिंग्स 20.25%, 20.10%, 20.46%। ना तो ज्यादा बढ़ रही है ना ज्यादा घट रही है। अब रिलायंस का आप एनालिसिस सुनिए क्या, और ये एनालिसिस सुनने के बाद मुझसे क्वेश्चन करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने से क्वेश्चन कीजिए। और यदि आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो आप एक वाकई में प्रो लेवल का ट्रेडर हैं और प्रो इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन पहले सुन तो लो। जेपी मॉर्गन ने 1660 का टारगेट प्राइस दिया है।
आप इसका एक बार चार्ट देखो, इस चार्ट में सबसे नीचे क्या दिख रहा है आपको? दिसंबर 2007 का स्टॉक 2017 में एक्यूमुलेशन पीरियड को खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कितना? 2007 से 2017, 10 साल की चपत लग गई आपको। आप ये बोलोगे सर कि उस दौरान हमने छोटी मोटी मूवमेंट पकड़ी होंगी, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ। वीकली स्विंग ट्रेड में, इंट्राडे में आपने कुछ किया होगा, वो बात अलग है, लेकिन सोच के देखो जिस मूवमेंट का इंतजार आप लोग किसी स्टॉक में पैसे लगाने के बाद करते हो, रिलायंस जैसे स्टॉक ने, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे मैसिव कंपनी, मैं कह रहा हूँ जो इंसान देश चलाता उसकी कंपनी भी 10 साल तक एक एक्यूमुलेशन पीरियड में फंस जाती है। अब ये बातें आप कहीं जाकर टक्कर मार लेना, मैं तो समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, इससे ज्यादा तो खैर आप खुद ही जानते होंगे। 10 साल, 10 ईयर्स भाई, 10 ईयर्स खा गया आपकी जिंदगी का स्टॉक ये, जिस मूवमेंट का आपने वेट किया होगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5, 7, 8, 10 साल भाई, तब तक तो इंसान का पेशेंस भी जवाब दे देता है और उसको ये तक भी नहीं पता कभी फटेगा नहीं फटेगा स्टॉक। कम से कम अपने लाइफ सेशन में आपको ये तो बता देते हैं कि यार ग्रोथ पोटेंशियल है नहीं है, ये तो बताने की कोशिश करते हैं कि यार सही टाइम नहीं है। भाई अगर आपको 2007 से लेकर 2017 के बीच में अगर कोई आपको ये बता देता है कि यार अभी घुसना सही नहीं है, तो 4C आदमी आके कमेंट में लिख के जाएंगे आप तो हर किसी को मना करते हो। खरीद ले भाई, तेरे बाप के पैसे हैं, तेरे पैसे हैं, हम कब किसको रोक रहे हैं, खरीद लो। हम पे क्या एहसान जता रहे हो यार कि आप तो रोक रहे हो? अरे साला जहां मन करे वहां लगा भाई, कौन रोक रहा है तुम लोगों को, बताओ। अभी किसी बंदे को बोलते हो आप लोग कि यार उसने मेरे पैसे फंसा, क्यों फंसवा दिए, क्यों मार्केट में आए थे तुम काम करने के लिए? जब तुम्हें पता है, सारी चीजों के बारे में पता है, तो दूसरे की मान ही क्यों रहे हो? फिर तो कर लो जो करना है, ये रिपोर्ट्स हो देख रहे हो, देख लो जो देखनी है, दूसरे पे क्या एहसान जता रहे हो? आपकी मर्जी भाई साहब, आप अपना काम करने के लिए मार्केट में आए हो, सुनने आए हो, आपको बातें सही समझ में आ रही है सुनो, नहीं समझ आ रही मत सुनो। और मैं तो कहता हूं कि इतने काबिल बनो कि किसी के सुनने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे कई बार क्या होता है कि एंथुजियास्टिक जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं सोचता हूँ कि यार मुझे क्यों भेज रहे हो? अगर आपके पास इतनी ही नॉलेज है तो मुझे भेजने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे देखने की जरूरत है। आपको 2007 से लेकर 2017 का टाइम पीरियड अगर खत्म करने की ताकत है तो मैं तो कहता हूँ कि आप भाई बहुत ही बड़े इंसान हो, आप तो राजा आदमी हो। और सच बताऊं तो ये बात कहीं अगर मुकेश अंबानी साहब तक पहुंच जाए तो तुम्हें रखे सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है उन्हें अपने घर की चीजों के बारे में पता हो, दूसरे की चीजों के बारे में थोड़ी पता है। हो सकता है कि पता हो, मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकता। अब टेस्ला है, अमेजोन है, ये पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो हो सकता है कि आपके पास इतना मेजर ज्ञान है, तो क्या पता वही आपको पिक कर ले। तो दूसरे पे ब्लेम करने से कहीं ज्यादा अच्छा है जिस इंसान के दिन में अपने खुद के 2 फॉल्स डिसीजन होते हो ना, 1000 फॉल्स डिसीजन होते हो ना, वो दूसरे पे कम से कम ही उंगली उठाए तो ज्यादा अच्छा है। अब 2017 के बाद 350 का स्टॉक 1608 तक हाई मारता है, इसको बोलते हैं मल्टीबैग रिटर्न। अब आपको कोई ये बोल दे कि भाई इससे पहले स्टॉक नहीं चलेगा, तो आप लोग कपड़े फाड़ने को जाते हो यहाँ पे कि सर आपने तो इतना टाइम बता दिया, 10 साल तक वेट करेंगे। अरे तो मत कर, खरीद ले। अरे भाई मत करना, खरीद ले, फिर क्या रोक थोड़ी रहा कोई। चलो भाई, इससे आगे नहीं बोल सकता। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं रिलायंस के बारे में। यस, सोचने की जरूरत भी नहीं है, देश चलाते हैं, फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब, ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक में है। एक्चुअली ये एक सेपरेट चीज़ है कि वो देश चलाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन स्टॉक में टेक्निकल्स कुछ इस हिसाब के भी हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल तो है, तो मैं तो उस बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब बातें प्राइस की, यार डू नॉट फॉलो अस, फॉलो बाय योरसेल्फ। हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप रिलायंस के प्राइस को खुद फॉलो कीजिए। जब आपको सही चीज़ लगे तब आपकी समझ में आएगा कि यार हमने क्या बताया, आप क्या सोच रहे हो और एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी प्राइस करेक्शन मोड में है, जितना टारगेट जेपी मॉर्गन ने दिया है उतना नहीं तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस तो फेस कर ही सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, बट ग्रोथ पोटेंशियल तो है। अभी क्या हो सकता है ना कि उतना ना जाए तो कम से कम उससे थोड़ा सा पहले रुके और दोबारा फिर से थोड़ा सा फॉलिंग में आ जाए, तो हो सकता है कि स्टॉक को थोड़ा सा रिपोर्ट के तरीके से या टेक्निकल्स के तरीके से थोड़ी सी पब्लिक को ग्रैब करे और फिर से डाउन आना शुरू हो जाए स्टॉक। रिमेंबर व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज़ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर इशारों से समझना शुरू कर दोगे ना तो बहुत कुछ हासिल कर जाओगे। अब बात करते हैं टाइम की। तो यार अगर आप मुझसे स्टॉक के बारे में पूछते तो मैं आपकी जगह होता तो मैं जून का वेट करता, जुलाई में इसका प्राइस ट्रैक करता, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जून में तो अभी प्राइस गिर रहा है। अब जब तक वो स्टेबल होगा तो जुलाई में इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि ये स्टॉक किस तरीके से आगे बिहेव कर सकता है। अब ये सोचो कि यार आज बता दे, पूरे जून से पहले बता दे, तो भाई इतना परमात्मा यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, इतना भगवान
भगवान यहाँ पे कोई भी नहीं मार्केट में। अगर ऐसा होता तो मोटा भाई खुद के खुद ही अपनी पूरी दौलत किसी ऐसी जगह लगाते और नंबर 1 पे पहुंचते। लेकिन कुछ कैलकुलेटेड गणित है कि ये स्टॉक वहां तक जा सकता है, इतनी रिटर्न आ सकती है, तो आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाए। तो भाई जब वो इतने पैसे लगा के कुछ रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं या बहुत बड़ी रिटर्न्स कमा लेते हैं, खैर वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप भी उस चक्कर में मत फंसिए दोस्त। मल्टीबैगर पैसा बनेगा जरूर, लेकिन टाइम प्राइस बहुत ही कुत्ती चीज़ है यहाँ पे, उससे नहीं भाग सकते हो। और शुक्र मनाओ कि इस चैनल पे देखने को मिलता है आपको ये चीज़ें, नहीं तो कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना। बाकी इसके बारे में जो बहुत डिटेल्स ऑप्शंस हैं वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, आपको इस लाइव सेशन में आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक लिमिट है। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको मुकेश अंबानी जी की किस स्टॉक में थोड़ा सा ज़्यादा आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। देखो यार, रिलायंस चल चुका है, काफ़ी अच्छी रिटर्न भी दी है, मल्टीपल रिटर्न्स भी दी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मैं सीरियस नोट पे मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेके काफ़ी बुलिश हूँ। ये बात अलग है कि अभी वो स्टॉक करेक्शन मोड में ही है और वो भी नीचे गिर रहा है, लेकिन जिस दिन वो स्टॉक फटेगा वो फटेगा ही फिर, और आपको उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। ना मेरी इतनी औकात है, ना आपकी इतनी औकात है कि हमारे कहने से वो स्टॉक भागेगा अपने टाइम पे। और कम से कम इस चीज़ का शुक्र मनाया करो कि उस टाइम से पहले आपको रोक दिया जाता है। फिर भी आपके पैसे हैं, आपको अपने धन में आग लगानी है, आपने बर्बाद करना अपना पैसा, जहाँ मन करे वहाँ लगाओ यार, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं आपको कोई रोक दे। क्या बातें कर रहे हो यार। और सबसे पहले तो अगले वीडियो में नहीं, हम लाइव सेशन सीरीज हमारी शुरू होने जा रही है। आप भी अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उनके टेक्निकल्स को रिवील करने की, जितनी हेल्प हो सकती है जरूर करेंगे। चलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा बाय, टेक केयर।